अपनी कार्य की प्रतिष्ठा के साथ लगे हुए ऐसे समस्त महानुभाव और सभागार में उपस्थित सभी श्रद्धेय माताओं, बहनों तथा बंधु, मंच पर उपस्थित रहकर पूजनीय दर्शन जी के प्रति अपने भाव और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित श्रेष्ठ महानुभावों के प्रति मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से उनके हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इस घड़ी में हमारे साथ खड़े होकर उन्होंने इस संघ के कार्य के प्रति और हम सभी स्वयंसेवक बंधुओं के प्रति जो संवेदना प्रकट की है उसको शब्दों में वर्णन करना मेरे लिए कठिन है। मुझे दर्शन जी का एक कर्मठ जीवन सादगी से भरा हुआ, अनुशासित और हृदय की पारदर्शिता ये हम सबके सामने आदर्शवत रहा है। कई प्रकार के दिशाओं में चिंतन करने वाला व्यक्तिमत्व था। उन्होंने जो भी कुछ विचार रखे वह किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, तो इस देश की समाज की समस्याओं से जुड़े हुए विषयों के प्रति एक समाज में गंभीर संदेश देने का प्रयत्न उन्होंने अपने वाणी से समय समय पर किया है। कुछ संदर्भ पुराने हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि यहाँ से समाज का वह एजेंडा बने, वो विषय बने, इसके लिए उनके हमेशा ही निरंतर प्रयास रहे हैं। जब कभी उत्तर पूर्व के क्षेत्र में उस पॉइंट को लेकर और आपस में ही समाज के अंदर इस देश में रहने वालों के ही बीच कुछ भ्रांत धारणाएं थी, उस समय उस आंदोलन के समय उन्होंने अपने ही भारत के अंदर रहने वाले समाज के बीच अंदर खाई निर्माण न हो, फिर समाज के प्रतिष्ठित वर्गों के बीच खड़े होकर उन्हें एक साथ बिठाने की और कुछ धारणाओं को ठीक करने का प्रयास उन्होंने किया। भाषाओं के आधार पर बंगला भाषी और असर ज्ञानी सुधार का विभाजन जब हो रहा था, उन्होंने कहा यह संघर्ष भारतीय और भारत के विरोधी इस प्रकार का है, इसी रूप से इसको देखना चाहिए और क्रमशः आगे चलते चलते यह चिंता का विषय केवल असम का नहीं रहा, तो सारे देश का बना है। जब उनके पास उसी क्षेत्र का कोई दायित्व था तो असम के और 7 राज्यों के जो भी आज भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, प्रश्न हैं, उन्होंने उसका बहुत गहराई से अध्ययन किया था और देश भर भ्रमण करते हुए सभी युवकों के सामने, तरुणों के सामने, समाज के सामने उस क्षेत्र की भिन्न भिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको वो प्रभावी ढंग से रखते थे। मैं समझता हूँ कि आज कई हजारों लोगों के अगर वो चिंता का और वेदना का विषय बना होगा तो श्रेय मुझे दर्शन जी को जाता है। समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की जो कई निर्माण करने वाली बातें रहती है, हम सब लोग उत्तर क्षेत्र में दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग हम जानते हैं कि एक समय था जब पंजाब में खलिस्तान के विषय को लेकर एक बहुत चरम सीमा पर आंदोलन पहुंच चुका था। एक तरफ शक्तियां थी, सिख और हिंदू इस प्रकार के खाई निर्माण करने का प्रयास करने वाली, पंजाब जैसे प्रांत को अलग करने की योजनाओं को षड्यंत्र करने वाली शक्तियां सक्रिय थी।
सुदर्शन जी ने गुरु ग्रंथ साहब के आधार पर उसका अध्ययन करते हुए सारे समाज के सामने ये दो अलग नहीं, हम सब एक ही है, इस प्रकार का संदेश देने का प्रयास। और केवल इतना नहीं, तो संगठन की सारी शक्ति इस प्रश्न को हल करने के लिए लगे। इसलिए देश के भिन्न भिन्न कोनों से, भिन्न भिन्न प्रांतों से पंजाब में कार्यकर्ता भेजकर इस पंजाब की समस्या के संदर्भ में देश सारा इसके साथ खड़ा है। एक जन सामान्य के मन में एक विश्वास निर्माण करने का काम उनके मार्गदर्शन से हुआ। ऐसे कई प्रकार के समस्या को रुकने वाले विभिन्न विषयों को लेकर उनकी शैली हम सब लोग परिचित हैं। उन शैली से कि ऊपर ऊपर की बातें नहीं, बहुत गहराई से जाकर उसके सारे सकारात्मक नकारात्मक पक्षों का अध्ययन करते हुए वो हम सबके सामने रखते थे। और ये सारे विषय संगठन के विषय बने, समाज के बने, देश की चिंता के विषय बने, यही उनका निरंतर प्रयास रहा है। वास्तव में हिंदू समाज का संगठन यह उनके जीवन का तो लक्ष्य था ही, परंतु संगत की प्रार्थना में कही जाने वाली परम बड़ी भवन में तुम्हें तत्परात्म इस कल्पना का एक व्यवहारिक रूप में सब समाज के सामने आना चाहिए। इसलिए जैसा कहा गया, हम सुनते आए कि ऊर्जा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, गो रक्षा के विषय को लेकर हो, जल संधारण के विषय को लेकर हो, यह देश अपने पैरों पर खड़ा रहे, स्वाभिमान के साथ खड़ा रहे, सम्मान के साथ विश्व के मंच पर अपनी शक्तियों के साथ खड़ा रहे, इस प्रकार का समाज मन बने, इसी साधना में उन्होंने अपना सारा प्रेम लगाया। एक बहुत हृदय के अंदर एक पूरा विश्वास कि भारत यह विश्व गुरु बनेगा। विश्व को मार्गदर्शन करने की क्षमता यहाँ के सिद्धांत में है, यहाँ की जीवन शैली में है, यहाँ के समाज में है। अगर किसी कारण से कहीं निराशा और उदासीनता का वातावरण बना होगा तो उस निराशा और उदासीनता को समाप्त करते हुए फिर एक बार पुरुषार्थ को जागरूक करते हुए ये समाज आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहे। यह संक्रमण हम सबके हृदय में वो करते रहे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की वाणी हो, महर्षि अरविंद के द्वारा किया गया सत्य किया गया विश्वास हो, स्वामी विवेकानंद जी ने दिया हुआ मार्गदर्शन हो, उसके प्रति हृदय के अंदर पूर्ण विश्वास रखते हुए इस समाज में परिवर्तन आएगा, ऐसा विश्वास तो उनके हृदय में था। हम सब लोगों के हृदय में भी संक्रमित करने में वो सफल थे। वैचारिक भिन्नता रहती है सामान्य जीवन में। एक वैचारिक भिन्नता को लेकर सभी स्तर पर व्यक्तियों के संबंधों में खटास निर्माण होती है। इस मंच पर बैठे हुए महानुभावों से हमने सुना है शायद पूजा पद्धति की भिन्नता होगी, कुछ सिद्धांतों को लेकर अभिप्राय राय अलग रखते होंगे, फिर वह साम्यवाद का विषय हो, ईसाइयत का विषय हो, इस्लाम के संदर्भ में हो। केवल विरोध के लिए विरोध नहीं, तो तर्क के साथ अध्ययन करते हुए बाइबल के आधार पर, कुरान में बताई गई बातों के आधार पर और कुछ विचारों के साथ सहमति असहमति प्रकट करने का सामर्थ्य उनके अंदर था। परंतु ये असहमति के विषय कुछ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको व्यक्ति के संबंधों की बाधा करने से रोका है। बाधा नहीं, कितनी सरल है। एक सामान्य व्यक्ति उनकी सेवा में उनके आसपास काम करने वालों के मन के अंदर उसे एक बड़े स्नेह का भाव प्रकट होता रहा। तो उनकी चिकित्सा के क्षेत्र में हो, उनके भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं देखने के लिए हो, आजकल जरा सुरक्षा का प्रबंध था, तो सुरक्षा कर्मियों के अंतर करने की एक श्रेष्ठ किस्म का भाव उनके व्यवहार के कारण
प्रियदर्शी जी के अंतिम संस्कार में, अंत्येष्टि में सुरक्षाकर्मी जो उनके साथ थे वो पहुंच गए। ड्यूटी नहीं, आना अनिवार्य नहीं था, कोई बंधन नहीं था, और पहुंच गए। उसमें से एक सुरक्षाकर्मी ने जो भाव व्यक्त किया, मैं समझता हूं कि वो उनके जीवन की सब प्रकार की सादगी, सहजता और पारदर्शिता को प्रकट करता है। एक सुरक्षाकर्मी ने कहा कि इसके बाद इस प्रकार से नौकरी करने का सब जीव की इच्छा समाप्त हो गई है। इतने श्रेष्ठ व्यक्ति की सुरक्षा में रहने का अवसर मिला, इसके बाद और कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि सामान्य व्यक्ति से लेकर श्रेष्ठ विद्वान विद्वत्तापूर्ण व्यक्तियों के बीच भी अपनी शैली के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर अपना स्थान बनाकर गए। उन्होंने जो मार्ग बताया है, मैं समझता हूँ कि हम सब संगत के संतों को लिए इसी प्रकार की कर्मठता, जीवन में अनुशासन, व्यवहार की सादगी, चिंतन की गहराई, ये सब हमारे लिए उनके जीवन के संदेश है। मैं समझता हूँ कि इन्हीं विचारों को हम हृदय में धारण करते हुए और जिस मार्ग पर वह लगातार जीवन के अंत तक चलते रहे, उसी मार्ग पर चलते रहने का संकल्प हम सबके अंतःकरण में इस श्रद्धांजलि सभा के द्वारा सशक्त रूप में स्थापित हो, यही भाव व्यक्त करते हुए और फिर एक बार मंच पर उपस्थित महानुभावों ने जो अपनी भावनाएं प्रकट की है, उसके प्रति एक बार फिर कृतज्ञता, आभार प्रकट करते हुए मेरी बात